सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शिखरम इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि आप सभी को हमने प्रॉमिस करा था कि आप सभी के लिए हम लेके आने वाले इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़, जिसमें हम आपको सभी बताने वाले हैं कि कैसे आपके बोर्ड क्वेश्चंस जो इंग्लिश ग्रामर पे बनते हैं, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के, उसके बेसिक्स से थोड़े से एग्जांपल्स लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बेसिकली आज हम इनके बारे में नहीं समझने वाले, बेसिकली हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे आर्टिकल्स के, कैसे पार्टिसिपल्स के, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक होने वाला है बोर्ड्स के ऊपर रिलेटेड सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स। व्हाट आर द टॉपिक्स गोइंग टू बी। सबसे पहला हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेजल को, जिसमें हम पार्टिसिपल्स को रिलेटिव क्लॉज में बदल रहे हैं। यानी जो एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं, सिंपली नॉर्मल फाउंड द मिसिंग कीज, क्या ये एडजेक्टिव है, मिसिंग क्या हो गया एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहा है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिलेटिव क्लॉज में, कि इसको किससे रिलेशन बनाना है आप अपने को, कि किससे घूमी है, कहाँ घूमी है, कैसे घूमी है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज में। उसको अपने को कन्वर्ट करना है। और अभी किस में, ये एडजेक्टिव में नॉर्मल लिखा हुआ है फाउंड द मिसिंग कीज, यानी नॉर्मल एडजेक्टिव क्लॉज है कि इसमें सिर्फ मिसिंग क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव। अपन इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिलेटिव में, कि इसका रिलेशन बताएंगे, कहाँ घूमी है, किससे घूमी है, कैसे घूमी है। इसका आंसर देख लेते हैं। आई फाउंड द कीज विच वेयर मिसिंग, किससे घूमी है, आई फाउंड द कीज, जहाँ पर मुझे कीज मिली है, जहाँ पर ये कीज मिस हुई थी। पहले क्या लिखा हुआ था, फाउंड द मिसिंग कीज, कुछ समझ आ रहा था उससे नहीं, बट अपन ने इसको किस में कन्वर्ट करा, रिलेटिव क्लॉज में, और बताया कि मुझे ये कीज मिली है जहाँ पर ये घूमी हुई थी। दैट इज नॉर्मल रिलेटिव क्लॉज। आप सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि इन्हीं के बेसिस पे आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या सेम क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में आ सकता है, कुड बी पॉसिबल। सेकेंड है हमारे पास, शी वॉज वियरिंग अ सिल्क साड़ी, उसने कौन सी साड़ी पहनी हुई है, सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। इसका आंसर देख लेते हैं। रूपम सेड शी वॉज वेयरिंग अ साड़ी दैट वॉज मेड ऑफ सिल्क। नॉर्मल रिलेशन बता दिया। पहले नॉर्मल सेंटेंस हमारे पास क्या था कि उसने कौन सी साड़ी पहनी हुई है, सिल्क की साड़ी। अब हम इसमें रिलेशन बता रहे कि उसने जो साड़ी पहनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, सिल्क की बनी हुई है। सिंपली आंसर में यही लिखा हुआ, हमने रिलेशन बता दिया कि उसने जो भी साड़ी पहनी हुई है, शी वॉज वियरिंग साड़ी, उसने जो भी साड़ी पहनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सिल्क से बनी हुई है। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद हमारे पास है वी शुड ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें बहुत सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए। किसे खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए, रिलेशन बताते हैं इसका, क्यों खानी चाहिए और किसे खानी चाहिए। वी शुड ईट लॉट ऑफ दोज वेजिटेबल्स विच आर ग्रीन। सिंपल रिलेशन बता दिया उसने, बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक सा रिलेशन बताया कि हमें वो सब्जियां खानी चाहिए जो सब्जियां हरी होती है। और पीछे भी वही बोला था, बट हमने यहाँ सेंटेंस कैसे चेंज कर दिया, वी शुड ईट अ लॉट ऑफ दोज वेजिटेबल्स। अ लॉट हमने और एडजेक्टिव रिलेशन वाला यूज करा कि बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए, जो कि कैसी होनी चाहिए, आर ग्रीन। ये रिलेशन बता दिया हमने, आर ग्रीन। आगे हमारे पास है दे डिड नॉट नो द ट्रेन अराइवल टाइम, उन्हें ट्रेन के अराइवल का टाइम नहीं पता है। ये नॉर्मल एडजेक्टिव है कि उनको ट्रेन के टाइम का अराइवल नहीं पता है कि कब आने वाली है। इसको रिलेटिव क्लॉज में बदलते हैं। दे डिड नॉट नो दैट व्हाट इज द ट्रेन अराइवल टाइम। सिंपली इनने व्हाट को डैट करा, डैट को व्हाट कर दिया, आगे पीछे फ्रेजल चेंज करे और उसको चेंज करके किस में बना दिया, रिलेटिव क्लॉज में, कि उनको नहीं पता है कि ट्रेन कब किस टाइम पे आने वाली है। लास्ट वी हैव आई यूज्ड टू लिव इन द हाउस नियर द वुड्स, मैं इस घर के पास रहता था जहां पर लकड़ियां बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, आगे बदलते हैं, क्या है, आई यूज्ड टू लिव इन द हाउस वेयर द वुड्स वर नियर। क्या आंसर हो गया, मैं वहां रहा करता था, ऐसे घर में रहा करता था जहां पर लकड़ियां मेरे घर के आसपास हुआ करती थी। ठीक है, दिस आर द सिंपल्स जो कि थे एडजेक्टिव फ्रेजल और एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स, जिसको हमने किस में कन्वर्ट करा, रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करा। ठीक है, रिलेटिव कॉज में बनाया कि उनका क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब हम आ गए भैया मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो हम सभी को पता है कि जो चीज़ डायरेक्ट वे में बोली जाती है वो डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर हमारे लिए
बीच में दिस दैट ये लगा होता है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो नॉर्मली हम यूज़ करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच को किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्टली कहा गया है कि माय सिस्टर सेड, मेरी सिस्टर ने कहा कि यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। उसने हमको टास्क दिया, उसने डायरेक्टली बोला कि तुमको अपना काम कंप्लीट करना है, मेरी सिस्टर ने मुझे ये बोला। ये किस में है, डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। देख लेते क्या हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच का भी। माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। क्यों, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। नोटिस करा आप सभी लोगों ने, किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। माई सिस्टर सेड, सेड का आस्क्ड हो गया। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, उसने मुझसे पूछा कि तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे देखते हैं, वापस से वही आंसर पर जाते हैं। माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या मैंने मेरा होमवर्क खत्म कर लिया था या नहीं। दैट्स इट। इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रूपम सेड टू हर मदर इज दिस द डिनर रेडी फॉर ऑल। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। रूपम ने उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी यहाँ पर सबके लिए खाना रेडी हो चुका है। बेटा लास्ट में पॉइंट पे डिनोट करना है, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाए। दैट्स द इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क लगाए तो हमें पता करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस कारण से ये क्वेश्चन क्या हो गया, किए गया है, पूछा गया है क्वेश्चन। आंसर देखेंगे इसका। रूपम आस्क्ड हर मदर दैट इफ द डिनर वॉज रेडी फॉर ऑल। सिंपली चेंज हो गया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कि रूपम आस्क्ड हर मदर दैट इफ द डिनर वॉज रेडी फॉर ऑल। पीछे भी यही पूछा गया था। उसने नॉर्मली उसमें क्या करा, कॉमा हटाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया और क्वेश्चन मार्क हटा के उसने नॉर्मली क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। रूपम आस्क्ड हर मदर दैट इफ द डिनर वॉज रेडी फॉर ऑल। नॉर्मली पूछ लिया कि रूपम ने उसकी मम्मी से पूछा सारा खाना रेडी है सब लोगों के लिए। इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटे एंड सिंपली सारा यहाँ पर काम हमारा डन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन है। पहले हमने कौन से समझे, दो क्वेश्चन मार्क वाले। अब एक हम नॉर्मल सिंपल वाला समझ लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन और बनते हैं। द लेडी सेड दैट द शॉपकीपर डिड यू सी माई ब्रदर इन बाजार। द लेडी ने एक शॉपकीपर से पूछा कि तुमने मेरे भाई को देखा। द लेडी आस्क्ड, सेम इस वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, आस्क्ड टू द शॉपकीपर दैट इफ आई हैड सीन हर ब्रदर इन द बाजार। क्या आपने मेरे भाई को देखा। नॉर्मली सिंपल जो यहाँ लिखा था आस्क्ड मी हो गया। इधर वो खुद की बात कर रही थी, इधर वो उसके भाई की बात कर रही, तो उसने ही का यूज़ कर लिया। और हैड तो अपना चलता ही है उसमें, और सीन हर ब्रदर इन द बाजार, हर किसके लिए यूज़ हुआ है, उसके खुद के लिए, क्योंकि उसने किसके लिए पूछा है, लेडी के लिए यूज़ करा गया है। और वो किसको ढूंढ रही थी, उसके भाई को, तो भाई के लिए हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पे ही, और नॉर्मली एडजेक्टिव क्लॉज लगा के हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है इसको। ठीक है, इसी तरीके से दो क्वेश्चन और है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और उसके बाद आगे हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर की, जहाँ पर ये फर्स्ट से लेके 6 तक के आंसर है, देन उसके बाद 7th 8th 9th 10th के। ठीक है, आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम स्विच करते हैं आगे, चेंज द सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब ये डायरेक्ट फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में। जो हमने पीछे किया उसका अब हम जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। सिंपली द शी सेज अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल। उसने क्या बोला, अकबर क्या था, ग्रेटेस्ट मुगल, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंपली ये हट जाएगा। आंसर देख लेते हैं। शी सेज दैट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटता है वहाँ पर डैट या वो आ जाता है, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल। सिंपली हमने क्या करा, इनडायरेक्ट से हमने डायरेक्ट से किस में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा था, उसको हटा के हमने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। सिंपल। ऐसे आगे भी क्वेश्चन होगा, द ऑफिसर सेड द जॉब हैड फिनिश्ड। यहाँ पर भी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। आंसर देख लेते क्या लिखा हुआ है, द ऑफिसर सेड दैट द जॉब हैड फिनिश्ड। ये पास्ट टेंस में था इसलिए यहाँ पर सेड आया, ये इधर चल रहा था ये भी इसलिए सीज आया। ठीक है, नेक्स्ट सिंपली बसंत सेड टू वर्षा उपासना नोज इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा यहाँ पे। इसका भी आंसर देख लेते क्या है, बसंत सेड टू वर्षा दैट उपासना न्यू इंग्लिश वेरी वेल। सिंपली यहाँ पे भी डैट आ गया हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगते और न्यू नोन का न्यू हो गया।
सिंपल है। इसी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, इसी तरीके से सारे टास्क परफॉर्म करे जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दिस इज द क्वेश्चंस, दिस आर द आंसर्स, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमको किसको अंडरलाइन करना है? डिटरमाइनर्स को। एक नॉर्मल आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपके लिए पूछा जाएगा एडजेक्टिव कौन से होते हैं उनको अंडरलाइन करो, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं उनको अंडरलाइन करो, और अपने ए एंड द आर्टिकल्स क्या होते हैं उनको अंडरलाइन करो, वॉवल्स को अंडरलाइन करो। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये एमपी बोर्ड का एग्जाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो आपको सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि ये सेम क्वेश्चन भी बैठ सकता है एग्जाम में, नो डाउट। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि ये सेम क्वेश्चंस भी सारे जो हैं ये आपको बोर्ड्स में आ सकते हैं, बट इनके पैटर्न पे तो क्वेश्चन 100% आने वाले। अगर डिटरमाइनर वाला मैंने क्वेश्चन बोला है तो इस पर आएगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमेशा आने वाला है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हमेशा आने वाला है, नॉर्मल एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट वाले क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न देख के समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ नॉट सॉल्व एनी सम सो फार। उसने अभी तक कोई भी एक सम सॉल्व नहीं करा। यहाँ पर डिटरमाइनर्स कैसे पता करेंगे? डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो कि क्वेश्चंस के बीच में रिलेशन बना के बताते हैं कि भैया इसने ये काम करा है या नहीं करा। एनी, यहाँ पर आंसर टिक्ड ऑलरेडी आप सभी लोगों को समझाने के लिए। सिंपली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस है या नहीं आने वाले। गिव द बेगर सम कॉइन्स एंड सम ऑफ द फ्लावर टू। क्या बोल रहे हैं? कुछ बेगर को कुछ सिक्के दे दो और कुछ आटा दे दो। यहाँ पर एनी, सम, मोर, लिटिल, एवरी, फोर्थ, सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सारी चीज़ें काउंटेबल नंबर्स में ही है। एनी कुछ, सम थोड़ा, मोर ज़्यादा, लिटिल कम, एवरी हर कोई, फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर। तो डिटरमाइनर्स कैसे होते हैं? नंबर बेस्ड होते हैं, जहाँ पर हमारे को नंबर से रिलेटेड टर्म्स बताई जाती है, ठीक है। दीज आर नोन एज डिटरमाइनर्स। उसके बाद आगे और है मच, एवरी, ईच, ऑल, एवरी, सिंपली। इसके भी टिक आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स डिटरमाइनर्स गिवन बिलो। अब इन्होंने हमको क्या दे दिया? डिटरमाइनर्स दे दिए। ये डिटरमाइनर्स आपके पास है भैया इतने सारे, ए फ्यू, सम, मच, मैनी, एनी, बोथ, ऑल, और ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको फिलअप करना है कि कौन सा आने वाला है। चलो हम डिस्कस करके करते कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते। डेज रेस्ट विल डू यू डू लॉट ऑफ गुड। क्या आ सकता है? डैश डेज रेस्ट विल डू यू लॉट ऑफ गुड। मेरे ख्याल से आना चाहिए सम डेज, क्योंकि सम किसके लिए यूज करा जाता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका। पहले का आंसर है ए फ्यू, वेरी करेक्ट। मुझसे गलती यहाँ पर ये हुई कि मैंने सम को किस तरीके से काउंट करा है, काउंटेबल नाउन की टाइप से करो। पर ए फ्यू, कुछ समय के लिए मैं अगर रेस्ट करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, उस तरीके से काउंट करा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए फ्यू। सेकेंड है हमारे पास, इज देयर वाटर इन द पॉट? नो देयर इजंट। क्या हमारे पास ये पानी में पॉट में पानी है या नहीं है? अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मेरे ख्याल से इज देयर ए फ्यू वाटर, ए सम वाटर, ए मच वाटर, ए मैनी वाटर, ए एनी वाटर, ए बोथ, ए ऑल। तो मुझे तो लगता है ये दो तो पहले ही कट गए। मैनी भी मेरे ख्याल से कट गया। मच हो सकता है, सम हो सकता है, ए फ्यू हो सकता है और एनी हो सकता है। चेक कर लेते क्या है अपना आंसर। अपना आंसर है एनी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टिक लगा हुआ ऑलरेडी, एनी है। तो इज देयर एनी वाटर, सेंटेंस को हमेशा क्या करना है? अपने को रीड करना है कि इज देयर एनी वाटर। क्या मुझे लग रहा है यहाँ पर ये सेंटेंस फिट हो रहा है, या मैं ऐसे चेक करूँ इज देयर ए फ्यू वाटर? ए फ्यू वाटर तो सुनने में भी अजीब लग रहा है, तो आंसर में भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इज देयर सम वाटर? सम मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फिट हो सकता है। इज देयर मच वाटर? आई डोंट थिंक सो, मच वाटर भी कुछ सूटेबल लग रहा है। इज देयर मैनी वाटर? मैनी तो कहीं से कहीं सूट ही नहीं कर रहा है। इज देयर एनी वाटर? हाँ सर, मैंने एनी सुना है सर लोगों को बोलते हुए, इज देयर एनी वाटर। तो हमें इसी तरीके से सारी प्रोबेबिलिटी चेक करते हुए, प्रोबेबिलिटी इसलिए चेक करनी है क्योंकि आपको पूरी तरीके से डिटरमाइनर्स के बारे में नहीं पता है। हम यहाँ क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमें इसके बारे में आइडिया है या नहीं है। तो आइडिया चेक करने के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी। दिस आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप डिटरमाइनर्स सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से सारे डिटरमाइनर्स आप सॉल्व कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
5 भी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और ये नीचे रेड से उनके पूरे आंसर्स है, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड, यानी अब सही वर्ड चूज करना है, सही आर्टिकल चूज करना है, ए एंड द। बहुत सिंपल है बेटा ये तो। शी इज डैश यूरोपियन। सर यहाँ पे ई आ रहा है, AEIOU, ये तो वॉवेल होगा तो यहाँ पे तो एन आना चाहिए, पर नहीं, मीनिंग भी निकलना चाहिए ना बेटा। शी इज, अपन एक सिंगुलर लड़की की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमको पता ही नहीं वो लड़की कौन है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बताई है, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, शी इज ए यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन। यहाँ नॉट अ पर्टिकुलर गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक सिंपल एक लड़की है, एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी है जो कि यूरोपियन है, नहीं, शी लगा है यहाँ पर, कोई डिग्निफाइड पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। रमन इज इंजीनियर, रमन इज इंजीनियर, इस तो मेरे ख्याल से होता ही नहीं है, सर क्या होना चाहिए, ए एंड द। रमन इज एन इंजीनियर, क्यों, अब रमन का यहाँ नाम बता दिया, ऊपर नाम नहीं बताया था, यहाँ पे नाम बताया है और उसकी एक डिग्निफाइड कैटेगरी भी बताई है कि वो क्या है, इंजीनियर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। सविता सेव्ड मनी एंड बॉट अ ड्रेस, सविता ने पैसे बचाए और उसने ड्रेस खरीदी, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, सविता सेव्ड मनी, पर अब ये सेंटेंस चेंज होके पता है क्या होगा, ये सेंटेंस चेंज होके यहां पर बनेगा, सविता सेव्ड सम मनी एंड बॉट अ ड्रेस, सिंपली चेंज हो गया। नॉर्मली हमने क्या करा, यहाँ पे सम और एनी लगा था, अब एनी अपन ने वाटर में यूज करा था जो कि अनकाउंटेबल है, तो सम हम किसके लिए यूज करते हैं, जो कि काउंटेबल होगा। सिंपली सारी क्या है, सारी तो अपन काउंट कर सकते हैं ना, कितनी ड्रेसेस खरीदी उसने वो तो हम काउंट कर ही सकते हैं नॉर्मल। अगर यहाँ पानी या कुछ ऐसी अनकाउंटेबल चीज़ होती तो अपन क्या लगाते हैं, एनी, पर यहाँ पर हमारे पास काउंटेबल चीज़ है तो हम क्या लगा रहे हैं, सम। तो आंसर क्या बन गया, सविता सेव्ड सम मनी एंड बॉट अ ड्रेस। सिंपल, वेरी सिंपल, सिर्फ क्वेश्चन को एक प्रोबेबिलिटी चेक करते हुए हमें चेक करना है कि ये फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सिंपली इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ प्रीपोजिशन फॉर द लिस्ट गिवन, यू मे यूज वर्ड मोर देन वंस। इसमें यह बोला गया है कि ये जो वर्ड दिए हुए ब्लू पट्टी में, ये इससे ज़्यादा वर्ड भी अपन यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड को ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने को क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। रवि जंप्ड द रिवर एंड सेव्ड द डॉग, भाई मैंने तो हमेशा जंप सुना है तो वहाँ पे हमेशा मैं इनटू ही यूज़ करता हूँ, इनटू यूज़ करता हूँ मैं, या बाय यूज़ कर सकते हैं या अपॉन यूज़ कर सकते हैं, पर क्या बोल रहा है, कूदा है उसने, जंप्ड इनटू द रिवर, आंसर क्या है इसका, इनटू। मन्नू इज प्राउड हर गुड बुक, मन्नू इज प्राउड हर गुड लुक्स। मन्नू किससे प्राउड कर रहा है, गुड लुक्स से, तो मैंने मन्नू इन प्राउड, मन्नू इनटू प्राउड, मन्नू सिंस, मन्नू फॉर, मन्नू फ्रॉम, मन्नू इज प्राउड ऑफ। ऑफ बैठ रहा है सर, आंसर क्या हो सकता है, ऑफ हो सकता है, चेक कर ले नीचे आंसर क्या लिखा हुआ है, ऑफ। मन्नू इज प्राउड ऑफ हर गुड लुक्स, सिंपल बैठ रहा है, प्रोबेबिलिटी में समझ आ रहा है ना, हमें आंसर पढ़ के समझ आना चाहिए हमेशा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, सिंस फॉर लगा के आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या ऑफ लगा के आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से हमें सारे चीज़ों में करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करके उसका करेक्ट आंसर निकालना है। सिंपली आप यहाँ पर भी आंसर देख सकते हो, सारे आंसर मैंने दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, बट थिंग इज कि आपको उसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि अगर मैं ऑफ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंस या फॉर यूज़ कर दूंगा तो उसका कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं, क्योंकि वो करेक्ट प्रीपोजिशन है ही नहीं। हमें यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जिसमें ब्रैकेट्स में भरा होगा, मतलब जो हमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इनमें से एक करेक्ट वर्ड चूज करना। अब ये सारी चीज़ें वही पीछे जो अपन ने करी है उसी के कुछ बेसिक फॉर्म है। शी हैज़ बीन स्टडिंग, मेरे ख्याल से इसका आंसर सिंस होना चाहिए, यानी हम कुछ चीज़ जो लंबे समय तक करते आते हैं उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं, जो एक थोड़े टाइम के लिए उसके लिए फॉर यूज़ करा जाता है, ठीक है, और फ्रॉम यूज़ करा जाता है। तो मैं तो सिंस यूज़ करूँगा क्योंकि वो बहुत 4 बजे, मतलब वो 4 बजे से पढ़ रही है, ठीक है। नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर होगा ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। फ्यू नॉलेज नहीं है, नॉलेज काउंटेबल है नहीं, नॉलेज लिटिल है, ये काउंट हो सकता है और ए लिटिल हो सकता है। अब ये सर इन दोनों में से कुछ ए सकता है। अब यहाँ पर नॉलेज की बात करें जो कि एक डिग्निफाइड टर्म है, तो यहाँ पर ए कभी भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग।
सिंपल आंसर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक डिग्निफाइड टर्म की बात कर रहे हैं, नॉलेज। यहाँ पर हमने कोई बच्चों वाली बात नहीं करी है कि ये अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर हमने एक सिंपल टर्म दी जो कि है नॉलेज, जिसको हम लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। लेकिन सर बोलने में तो अ लिटिल भी आता है। अ लिटिल जब हम चीज़ें काउंट करते हैं, इट इज़ नॉट काउंटेबल थिंग, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। देयर हैजंट शुगर इन द पॉट, शुगर में पॉट के अंदर शुगर नहीं है, तो देयर हैजंट मच शुगर इन द पॉट, मोर शुगर इन द पॉट, मैनी शुगर इन द पॉट। मैनी इज कैंसिल बिकॉज मैनी इस तरीके से काउंटेबल चीज़ों में काउंट नहीं होता। शुगर को आप काउंट कर सकते हो, यस इन किलोस वी कैन काउंट। तो देयर इज़ अ मच शुगर इन द पॉट। इसी तरीके से प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, तो प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, तो इसमें मेरे ख्याल से कुड आएगा। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। सिंपली अभी मिशु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अभी मिशु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि बेस्ट जो है वो डिग्निफाई कर रहा है उसकी टर्म को कि भैया एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही बेस्ट है। अभी और मिशु जो है वो बेस्ट स्टूडेंट है हमारी क्लास के। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है डू एज डायरेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जितने भी हैं, ये क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। या तो आप इनको सेम एज इट इज़ पढ़ के इनसे टर्मिनोलॉजी समझ सकते कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुड बी पॉसिबल ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। वी कैन से एनीथिंग, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमेशा आपको 100% आई एम श्योर आपको आने ही वाले हैं, ठीक है। हिज ब्रदर गेव मी अ बुकेट, किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हिज ब्रदर गेव मी अ बुकेट, आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। हिज ब्रदर हैज़ गिवन मी अ बुकेट, इसको हमने किस में कन्वर्ट करा? प्रेजेंट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है उसको परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि उसके भाई ने मुझे क्या दिया? बुके दिया। आगे चेंज करते हैं। मैरी डज नॉट लाइक द बॉन, पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इंडेफिनिट जो कि चीज़ पॉसिबल नहीं है उसमें चेंज कर रहा है, तो मैरी डिड नॉट लाइक होना चाहिए या डजेंट लाइक होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो मैरी डिड नॉट लाइक बॉन। सिंपली कुछ चीज़ें जो होती है ना, आपको पास्ट प्रेजेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पास्ट टेंस, व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस और व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस। अगर आप उसको चीज़ों को समझते हैं तो आप सिंपली ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको इसके भी स्क्रीनशॉट्स आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। These are the some basic question। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन, he was awarded a prize, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये पैसिव वॉइस में, उसको प्राइज मिला, इसका आंसर क्या होगा? दे अवॉर्डेड हिम अ प्राइज। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? क्या भैया, उसको किसी ने क्या दिया? प्राइज दिया। द पावर एंड पेल्फ कुड नॉट अरेस्ट सिद्धार्थ इन वर्ल्डली अफेयर्स, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है क्योंकि किस में दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, सिद्धार्थ कुड नॉट बी अरेस्टेड इन वर्ड्स अफेयरली बाय पावर एंड पेल्फ। नॉर्मल सिंपल है, हमने उसको क्या करा? पैसिव वॉइस से किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आगे के और क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करा है? अफर्मेटिव में चेंज करा है। अब हु डज नॉट लाइक ब्यूटी एंड बाउंटी इन द वर्ल्ड, किसको बाउंटी और ब्यूटी पसंद नहीं है? एवरीवन लाइक्स ब्यूटी एंड बाउंटी इन द वर्ड्स। जो नेगेटिव में था उसको पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में सेंटेंस को अपन ने चेंज कर दिया सिंपली। आगे ऐसे और क्वेश्चन है, हिज फादर गोज टू हिज ऑफिस बाय कार, क्वेश्चन विथ वेयर। अब इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन लगाना है और वेयर का यूज करना है। आंसर है वेयर डज हिज फादर गो बाय कार, उसके पापा कार से कहाँ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि वेयर का यूज करके इसको किस में कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन बनाना है सिंपली। उसके बाद है हमारे पास द हाउस बिल्ड लास्ट ईयर कोलैप्स्ड इन द रेन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद अ रिलेटिव क्लॉज। इसमें रिलेटिव क्लॉज यूज करके इसको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो चेंज करते हैं, द हाउस विच वॉज बिल्ड लास्ट ईयर कोलैप्स्ड इन द रेन। हमने क्या यूज करा? विच वॉज बिल्ड, हमने विच वॉज का यूज करके इसको क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया सिंपली। इसी तरीके से और सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें दी हुई है, जिसको आप समझ सके। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लेने का ट्राई करा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होती है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आफ्टर वॉइस क्या, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इनके भी 3 पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए, उसी के ऊपर सारे सेंटेंस और सारी टर्मिनोलॉजीज डिफाइन हो जाती है।
इसके बाद है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड के और क्वेश्चंस कि जापान इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, चेंज इन दिस इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस करना है कि जापान इज द प्लेस जहाँ पर वो पैदा हुआ था, तो ही वॉज बॉर्न इन जापान, सिंपली हमने चेंज करा। ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, पर उस टाइम आपको समझ नहीं पड़ता कि भैया इतना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट हाँ एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। उसके बाद है ही सेल्डम गोज टू स्कूल, एड अ सुटेबल क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्वेश्चन यूज करना है, डजंट ही इज वॉज परफेक्ट, क्योंकि हिज सेल्डम गोज टू द स्कूल, इसमें हो जाएगा डजंट ही गोज टू स्कूल। इस तरीके से क्वेश्चन चेंज, चीज़ों को बोल के देखना है, डजंट ही गो टू द स्कूल, पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क का मीनिंग निकलना चाहिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो लगा उससे पता लग रहा है डजंट ही, इस टाइप से। शुभम सेड टू सौम्या कैन यू कुक, शुभम क्या बोल रहा है सौम्या से, क्या तुम खाना बना सकती हो। चेंज द नरेशन, उसकी नरेशन चेंज करने की, भैया जो तूने बोला है इसको चेंज कर दे। अब शुभम आस्क्ड सौम्या इफ शी कुड कुक, शुभम ने उससे पूछा क्या तुम खाना बना सकती हो, और उसने पहले क्या पूछा था, क्या तुम खाना बना लोगी, अब उसमें क्या चेंज हो गया, क्या तुम खाना बना सकती हो। ठीक है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, पिक्ड आउट द नाउन नॉन इनफाइनाइट वर्ब, इसमें से नॉन इनफाइनाइट वर्ब यूज करना जो कि है स्विमिंग। स्विमिंग एक वर्ब है और वो भी नॉन इनफाइनाइट है कि स्विमिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है। यू ऑलवेज कम लेट, ऐड क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन टैग, डोंट यू ऑलवेज कम लेट, ये क्वेश्चन टैग है। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा विच, वॉच, वेयर यही सारे क्वेश्चन हो, डोंट यू, डजंट यू, डिड यू, हैवेंट यू, इस टाइप के क्वेश्चन मार्क से भी अपन ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। डोंट यू कम लेट, इस टाइप से। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो बेसिकली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, रिलेटिव क्लॉज, अफर्मेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल्स, ए एंड द, तो दिस आर द टॉपिक्स। जो ये टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स के बेसिस पे ही आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले, या ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या ये इन टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक्स के बारे में और समझना है, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड बार बार प्रैक्टिस करते रहनी। पर मैं चाहता हूँ कि आप जो ये क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस को आप बार बार रीड आउट करें और ट्राई करें खुद से कि ये क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, और इनके बारे में और ढूंढें, तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा होने वाली। सो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें, पोस्टर मेकिंग, एक्सेट्रा चीज़ें जो कि आपके बोर्ड में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।